जय माता की दोस्तों, कार्तिक मास के अगले दिन जब पड़वा तिथि आती है तो पड़वा को चीड़ा चीड़ी की कहानी सुनी जाती है। उसके बाद हम कार्तिक स्नान पूर्ण होता है। इसलिए आप अगर कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आप को यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो आपको फिर भी यह कहानी सुननी चाहिए। अपना मकान बनाने की इच्छा सभी की होती है। अगर आप अपने मकान बनाने की इच्छा रखते हैं तो ये कहानी खास तौर पर आपको सुननी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा के दिन हम चीड़ा चीड़ी की कहानी कैसे सुन सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने मकान बनाना चाहते हैं तो आप कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन आप चिड़िया चिड़ी की कहानी ज़रूर सुनने या सुन सकते हैं या कह सकते हैं कि आप इसे अति शीघ्र आपका मकान बनने की इच्छा पूर्ण होती है। तो आप चीड़ा चिड़ी की कहानी में हमेशा सुननी चाहिए, कहनी चाहिए। अब उसके बाद में आपको दान करना चाहिए और संपूर्ण जानकारी के लिए यह वीडियो आप ज़रूर देखें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगले दिन जो पड़वा आती है उसमें हम कहानी सुनते हैं और कहानी सुनने के लिए एक जल का लोटा और उसमें खील पताशे देने के लिए दक्षिणा और 5 दिए, 2 मोमबत्ती ले सकते हैं या आप फिर 7 दिए भी कर सकते हैं। आप रंगोली बनाइए, आटे से बना सकते हैं और या आप हल्दी कुमकुम चंदन से भी ये रंगोली बना सकते हैं। खिचड़ी लेना ना भूलें। आप मूंग की दाल या चने की दाल किसी चीज़ की भी आप खिचड़ी ले सकते हैं क्योंकि खिचड़ी का इस दिन बहुत ही महत्व माना गया है। आप आटे से रंगोली बनाना, अपना घर बनाना आरंभ कीजिए और एक थोड़ा सा बिल्कुल आप गुथा आटा भी रखें जिससे हम चीड़ा चिड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 5 दिए सभी सामग्री आपको बता दी है कि आपको इस कहानी में मकान बनाने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहानी आप घर पर भी सुन सकते हैं या फिर आप मंदिर में जाकर भी चीड़ा चिड़ी की कहानी सुन सकते हैं और अपना मकान बनाकर आप आटे से बना सकते हैं। फिर उसके बाद या चावल से बना ले। और हमारा ये देखिए, हमारा मकान बनकर तैयार हो गया है। अब हम चिड़िया और चिड़ी बनाएंगे जो हमने गुथा आटा लिया था उससे। चिड़िया चिड़ी का आकार बिल्कुल पक्षियों की तरह ही बनाएंगे। चिड़िया का आकार छोटा होता है और चिड़े का आकार बड़ा होता है। तो इस तरह से आप अपना घर बना लीजिए। जो हमने अंदर ये थोड़े थोड़े से दरवाजे खोले हैं इन्हें बंद मत कीजिए, इसे आप इसी तरह से बनाइए। इसके बाद हम आटे से चीड़ा चिड़ी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने चीड़ा चिड़ी बना लिए हैं। अब इसमें हम घी के दीपक जलाकर चीड़ा चिड़ी की कहानी आरंभ करेंगे। जो आपने आटे से घर बनाया है, घर के गेट पर रोशनी होना अधिक शुभ माना गया है, इसका अधिक महत्व माना जाता है। तो पड़वा के दिन या आप रोज़ भी 365 दिन होते हैं उसमें भी आप अपने गेट पर रोशनी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घी का दिया बनाकर 5 जो हमने घर बनाया है इसमें आज 5 या 7 दीपक जलाकर अपनी कहानी आरंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी तैयारियां कर ली हैं। अब हम चीड़ा चिड़ी की कहानी सुनना आरंभ करते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ी सी चीड़ा चिड़ी के सामने खील चढ़ाइए, घी के दीपक लगाइए। यहाँ पर हमने 7 दिए लिए हैं। हम इसमें 5 दिए घर में लगाएंगे, एक चीड़ा चिड़ी के पास और चारों कोनों में रोशनी होना अधिक शुभ होता है। तो कार्तिक के महीने से अगले दिन जब पड़वा लगती है तो आप उसमें अपने मकान की बनाने की इच्छा रखते हुए इस घर को बनाइए और चीड़ा चिड़ी बनाकर इसकी कहानी नियम के अनुसार सुनिए और पढ़िए। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो यहाँ पर हमने घी के दीपक लिए हैं, आप चाहें तो तिल के दीपक भी यहाँ पर जला सकते हैं। तो अब हम कहानी आरंभ करते हैं। आप थोड़े से यहाँ पर हाथ में चावल ले लीजिए या आप जो आपने खील पताशे लिए हैं आप थोड़े से खील पताशे ले लीजिए और कहानी आरंभ करिए। 4 चिड़िया बहुत ही अच्छी सहेलियाँ थी। वह बहुत ही एक दूसरे के साथ प्रेम से रहती थी। वह कार्तिक नहाया करती थी। वह पूरा कार्तिक नहाने के बाद पड़वा के दिन खिचड़ी बनाकर अपना उद्यापन किया करती थी। एक चिड़िया बोली, चलो बहन खिचड़ी बनाते हैं। तो पहली चिड़िया चावल लेकर आई, दूसरी चिड़िया दाल लेकर आई, तीसरी चिड़िया घी लेकर आई, चौथी चिड़िया पानी लेकर आई। इस तरह से मिलकर उन्होंने खिचड़ी बना ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो नहाकर आते हैं फिर हम खिचड़ी खाएंगे। पहली चिड़िया पीढ़ी से भूखी थी, उसने खिचड़ी की भाप से ही अपना पेट भर लिया। फिर उसके बाद दूसरी चिड़िया ने
पानी पी लिया, तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली, चौथी चिड़िया ने खुरचन खाकर ही अपना पेट भर लिया। तो कुछ समय के पश्चात उन चारों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो पहली चिड़िया थी जिसने भाप खाई थी, तो वो राजा के घर पर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। दूसरी चिड़िया ने जिसने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुई। और तीसरी चिड़िया जिसने पानी पिया था वो कुम्हार के घर पर पैदा हुई। और जो चौथी चिड़िया थी जिसने खुरचन खाई थी वो हथनी के रूप में पैदा हुई। तो जो पहली चिड़िया जो ब्राह्मणी बनी थी वह राजकुमारी की बहुत ही पक्की सहेली थी, तो वह इसलिए महल में राजकुमारी के साथ ही रहती थी। जो कुम्हार की लड़की थी वह राजकुमारी की लड़की की दासी बनकर रहती थी। और जो हथनी थी, इस प्रकार वे चारों की चारों राज्य में ही रहती थी। तब राजकुमारी का विवाह हुआ। तब राजकुमारी की विदाई हुई तो राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि महाराज पिताश्री, मुझे अपनी सहेलियों के साथ ही मेरी विदाई